आज की 391वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए, आज 22 अक्टूबर को कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा भी है, नूतन वर्ष है। बुधवार को हमारी दूसरी क्लास आज की गंधर्वाद है। जैसे हमने सभी कर्मों की व्यवस्था देखी है, अब हम यहाँ पर ये नाम कर्म जो है इसकी बात कर रहे हैं। गोत्र, वेदनीय और आयुष्य, इनकी प्रकृति आपने देख ली, वो 5 है। अब नाम कर्म के अंदर की आपको निकालनी है 37। जो 9 प्रकार से पुण्य उपार्जन करके आए हैं, तो अब नाम कर्म के घर में से आपको 37 ऐसी शुभ पुण्य की प्रकृतियां उदय में आएगी, मिलेगी आपको। आपका खुद का स्टॉक है, आपने खुद ने उपार्जन किया है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पुण्य है। आप उपार्जन करके आए हो तो वहां पर आपको साथ सामने स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ जी, ये आपके लिए है। किसी का पुण्य अपने स्टॉक में पड़ा है, दूसरा छीन के नहीं ले सकता है ना। मेरा पुण्य मेरे साथ है, आपका पुण्य आपके साथ। माँ का पुण्य माँ के साथ है, बेटी का पुण्य बेटी के साथ जरा है। सबका अपना अपना है, पहले ये ध्यान में रखें। तो पुण्य उपार्जन तो करना ही करना है। अब कर लिया है तो पुण्य आपको देगा। अब चाहे इस जन्म में चाहे चाहे अगले जन्म में दे, चाहे इसके बाद दे, क्योंकि वो आपने किस टाइम लिमिट का बांधा है उस पर डिपेंड करता है। पुण्य उपार्जन करते समय आपकी जो इंटेंसिटी कितनी थी, किस लेवल की कैसे थे, उस हिसाब से आपको फल मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि नाम कर्म के अंदर अब कौन कौन सी शुभ पुण्य प्रकृति आपको मिलेगी, तो उसकी बात यहाँ पर अलग से करनी पड़ेगी साहब। तो जैसे कि हमने कल देखा था कि ये आगे मनुष्य गति है, और इसी के साथ में आपने देखा है कि मनुष्य अनुकूल भी है। ये अनुपूर्वी आपको अगली गति में लेकर जाने के लिए है। कहाँ ले जाएगी? जब हम शरीर छोड़ देंगे, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब ये यहाँ पर आप चलते चलते यहाँ तक आए, ये मृत्यु आपकी हो गई। अब मृत्यु हो गई तो ये शरीर छोड़ करके आत्मा तो बाहर निकल गई, अब खुले आकाश में है। अब इसको कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्या करेगी साहब? तो ये निश्चित हो गया कि हाँ जी साहब, अब इसके साथ में गति मनुष्य की बंधी हुई है, तो ये उस दिशा में आपको ले जाए, ये अनुपूर्वी उसके साथ चले। ये सही दिशा में सही ढंग से आपको लेकर जाने वाली भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे तो नहीं होगा कि आपको वहां तक पहुंचा ही नहीं सके कोई। तो ये आपको मनुष्य गति की तरफ खींच करके ये कर्म आपको ले जाए। जैसे मनुष्य है तो वैसे ही आपको ये सोचना है कि देव गति भी है, और सामने देव आयु अनुपूर्वी भी है। देवलोक की गति, देव का जन्म, ये भी तो शुभ पुण्यात्मक है, उसको देव गति में जाना है। अब यहाँ से आप छूट गए सर, आपको यहाँ से देखना है आप कहाँ जाओ। अब ये यहाँ से ऊपर जाओ तो देव गति है, यहाँ से नीचे जाओ तो नरक गति है। यहाँ से आप इधर जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो?
जब आपने शरीर छोड़ दिया, आत्मा बाहर निकल गई, तो अनुपूर्वी नाम कर्म बरोबर सही जगह पर आपको पहुंचा देगा। ये है उसका सही काम, ये है। अब इसको जाना है, वहां पर ले जाना है, और फिर आपको देव गति में कहाँ जाना है? पहले देवलोक में जाना है, दूसरे देवलोक में जाना है, तीसरे देवलोक में जाना है। आपको किस देव गति में कहाँ पहुंचना है? फिर आत्मा शरीर छोड़ के बाहर निकल के किसी को रास्ता नहीं पूछेगी। अब वो उसके साथ उसका कर्म फिक्स है, सही जगह पर आत्मा को ले जाएगी, पहुंचा देगी। देखिए, कर्म शुभ अशुभ सब प्रकार के हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब कर्म नहीं होंगे तब आत्मा कुछ भी नहीं करेगी, वो मोक्ष में सिद्ध शिला में वहां स्थिर हो जाए, फिर उसको कुछ नहीं कर। बस कर्म है तो सब कुछ करना है। कर्म नहीं कर रहा है, कर्म के अनुसार आत्मा ही करती है, क्योंकि कर्म भी तो जड़ है ना, पौद्गलिक है। ये जरूर से ध्यान रखिए आप। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पहुंच गए तो आपको पंचेंद्रिय तो बनना ही बनना है। याद रखिए भाई, सब पंचेंद्रिय पना ही पुण्य में है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौरेंद्रिय पना पुण्य में नहीं गिना जाता है। तो जब तक पंचेंद्रिय पना नहीं मिले वहां तक उन जीवों को तो दुख ही दुख है। अभी बात चल रही है पुण्य की, शुभ पुण्य की, इसलिए पंचेंद्रिय पना अनिवार्य। क्यों क्यों बताया पंचेंद्रिय पना अनिवार्य, विभा बहन जी बोलो। सर जी, पंचेंद्रिय पढ़ने से ही मोक्ष गति मिलती है। हाँ, वेरी गुड। पंचेंद्रिय बने से मोक्ष है, लेकिन पंचेंद्रिय बनेंगे तब जाकर मन मिलेगा। बिना पंचेंद्रिय बने मन नहीं मिलेगा। और मन वाले पंचेंद्रिय मनुष्य ही मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे का कोई चांस नहीं है। ये भी आपको समझ लेना है, सभी के लिए संभव नहीं है ऐसा। तो ये किसको जाना है, कहाँ तक कौन उठाएगा आपका ये सारा? तो ये आपको समझना है क्या क्या हमारे लिए शुभ शुभ पुण्यात्मक आपको क्या क्या मिल रहा है, किस तरह से आप पहले ये देखिए। अब यहां तक आप आ गए, पंचेंद्रिय जाति में आ गए, समझे कि नहीं? अब सही बात आ गई कि हमारा शरीर कैसा हो। औदारिक शरीर आपका होना जरूरी है। मनुष्य के पास सिर्फ औदारिक शरीर, हमारे पास वैक्रिय वगैरह नहीं होते हैं। औदारिक शरीर के बिना किसी का मोक्ष संभव नहीं है। वैक्रिय शरीर से किसी को मोक्ष नहीं मिलता है। और औदारिक शरीर तिर्यंच पशु पक्षी को भी मिलते हैं। इसलिए तिर्यंच पशु पक्षी संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त प्राप्त करके वो भी जीव जो है सम्यक दर्शन तक आ सकते हैं। पांचवें गुणस्थान पर व्रत नियम लेकर वो भी आ सकते हैं। आप समझ गए सर? नो डाउट वेरी रेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन है तो सही ना। अगर आपको औदारिक शरीर तो अच्छा मिल गया साहब, लेकिन औदारिक शरीर के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि औदारिक शरीर के आपको अंग उपांग वो भी तो मिलने चाहिए कि नहीं? ये है औदारिक शरीर, और औदारिक शरीर के अंगोपांग मिलने चाहिए। अब आप ये बताइए कि फिजिकल स्ट्रक्चर आपकी बॉडी कैसे होनी चाहिए सर? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर बॉडी, तो आपका शरीर बिल्कुल सम प्रमाण होना चाहिए। एक हाथ छोटा, एक हाथ बड़ा, एक पैर छोटा, एक पैर बड़ा, ये नहीं चलता है ना। शरीर ऐसे नहीं चलता।
बिल्कुल 1 mm का भी फर्क नहीं होना चाहिए। बाई आंख और दाहिनी आंख, बायां हाथ और दाहिना हाथ, बायां पैर और दाहिना पैर, बाएं पैर की अंगुलियां देख लो, बाएं पैर की अंगुली देख लो, आपका चेहरा मुंह देख लो, समझे कि नहीं? तो ये सारा लेवल जो है, इतना परफेक्शन जो है। अब देखो कोई भाई साहब, गर्भ में शरीर की रचना होती है तो माँ कोई मेजरमेंट से तो बनाती नहीं है। हाथ बना कि नहीं, पैर बना कि नहीं, मापसर बना कि नहीं, माँ को क्या पता है? कुछ भी पता नहीं है ऐसा। तो कौन करेगा? ये कर्म प्रकृति करेगी। ये कर्म प्रकृति गर्भ के अंदर शरीर बनाते समय मेजरमेंट के साथ परफेक्ट बनाए। कहलाया। अब ये बात तो आप समझ गए। औदारिक शरीर का स्ट्रक्चरल डिजाइन परमानेंट, यहीं पर 2 आंख होनी चाहिए, किसी के पीछे नहीं होती है। 2 कान साइड में यहीं पर होने चाहिए, नाक बीच में होना चाहिए, मुंह है, गला है, दोनों हाथ है, पेट है, पीठ है, ये सब सही ढंग से, इधर उधर नहीं चलता। ये परमानेंट व्यवस्था है। इसलिए 14 लाख की मनुष्य की योनियां हैं। अब भले ही वो अफ्रीका में जन्मे, इंग्लैंड में जन्मे, चीन में जन्मे, कि जापान में जन्मे, कि इंडिया में, खाली वहां की क्लाइमेट के हिसाब से और वहां के एक्सेस के हिसाब से शरीर का रूप रंग बदलेगा। अब जहां हाई टेम्परेचर होगा वहां ब्लैकनेस ज्यादा बनेगी, जहां हाई टेम्परेचर नहीं होगा, जहां बर्फीले प्रदेश होगी, वहां पर फिर आपके इतना ब्लैक कलर भी नहीं आएगा, कलर फेयर होता जाएगा। तो वो सब निमित्त कारण है, लेकिन कर्म की प्रकृति आपका बेसिक फंडामेंटल चीज साथ में होनी चाहिए सब। ऐसे ही जब आप ये देखा कि भाई हाँ, औदारिक शरीर के साथ ऐसा चल रहा है, तो आपको ये भी देखना है ना, देवी देवताओं के लिए जो चल रहा है वो कौन सा शरीर है? वैक्रिय शरीर। अब ये वैक्रिय शरीर भी होगा, वैक्रिय शरीर के अंग उपांग भी होंगे सब। ये किसको है? देवी देवताओं को है, नरक को है? देखिए थोड़ा ध्यान से समझ लो। हम मनुष्य को हमारा शरीर बनाने के लिए गर्भ में 9.5 महीने लगते हैं, देवताओं को सिर्फ 48 मिनट लगती है। क्यों भाई साहब? देवताओं को भी तो आंख बनानी है, कान बनाना, हाथ बनाने, पैर बनाने, सब कुछ बनाना है, शरीर तो यही बनेगा। हाँ, ये है कि उनके अंदर हाड़ मांस जो है, वो चीजें हमारे जैसी नहीं होती है ना, तो उनका स्ट्रक्चर उनके हिसाब से है। हमारा, हमारे शरीर के अंदर सब कुछ बनाना है, ब्लड भी बनाना है, मांस भी बनाना है, सारी डाइजेस्टिव सिस्टम बनानी है। हम पानी पीते हैं, पेशाब होना चाहिए, रोटी खाते हैं, मलमूत्र बनने चाहिए, सारी सिस्टम शरीर की प्रक्रिया में। उनका वैक्रिय शरीर है तो वो सिस्टम नहीं बनती है, लेकिन 48 मिनट में वो अपना शरीर कंप्लीट कर लेते हैं। हमको 9.5 महीने लगते हैं। अब क्या करेंगे? लेकिन चाहे समय कम लगे या ज्यादा लगे, आपको बनाना है तो परफेक्शन चाहिए। ख्याल आया? जब भी आ जाए, कोई भी हो, तो बरोबर ये कर्म प्रकृति यहां से ले जाने। आपको चौड़िया जी देवलोक में जाना है, तो ये कर्म प्रकृति पहले यहाँ बांध लो, देवगति में जाओगे, 48 मिनट में फट 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 वहां शरीर तैयार हो जाएगा। फिर आप किसी को 48 मिनट में पूछने नहीं जाओगे, भाई साहब हाथ कैसा बनाओ, पैर कैसा बनाओ, ऐसी वहां की व्यवस्था नहीं है, समझे कि नहीं? तो ये, अब यही समझ लो भाई साहब, एक शरीर और है। वो कौन सा है? आहारक शरीर है। अब ये आहारक शरीर भी जब आप बनाओगे, और आहारक शरीर जब बनाओगे तो उसके साथ भी यही होना चाहिए।
हाँ जी, ये कौन बनाते हैं? आहारक लब्धिधारी साधु बनाएंगे। उनको जब महाविद्य में जाना है, सिमंदर स्वामी के पास, और प्रश्न पूछ करके वापिस आना है, केवल 48 मिनट का 2 घड़ी का टाइम है। ये शरीर अपना छोड़ के जाएंगे और उस शरीर में रह करके वहां तक जाना है। ये बनेगा कितना? इतना छोटा ही शरीर बनने वाला। इतने छोटे शरीर के अंदर बरोबर हाथ पैर आंख नाक कान मुंह सब कुछ परफेक्शन में 48 मिनट के अंदर बनाना भी है, जाना भी है, सिमंदर स्वामी के दर्शन वंदना करके प्रश्न पूछना भी है, सब कुछ देखना भी है, एंड रिटर्न कम बैक इमीडिएटली, और आकर के ये शरीर छोड़कर वापिस अपने ओरिजिनल औदारिक शरीर में आ जाना है। इतना सारा काम वो इतने 48 मिनट की 2 घड़ी में इतने परफेक्शन के साथ कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात है सर। तो उसमें भी आपको हर चीज बनानी है, आंख नाक कान सब बनेगा, हाथ पैर की अंगुलियां बनेगी। ये आपको ध्यान रख करके करना है भाई साहब। ये नहीं है कि आप कुछ भी कर लो। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आपका शरीर बनेगा, समझे कि नहीं, अब ये जरूर है कि आहारक शरीर हर किसी के लिए तो नहीं है। इधर देखिए, आहारक शरीर पूरा जीवन जीने के लिए नहीं है। क्या लाया? आहारक शरीर तो कोई विशिष्ट आहारक लब्धिधारी साधु संत मुश्किल से जब बनाएंगे तब बनाएंगे, बाकी सबके लिए नहीं है। आप समझ गए? समझे कि नहीं? तो ये विशिष्टता, ये विशेषता उसके साथ जुड़ी हुई है। अब ये उसको बनानी है, समझे। अब उसके पास ये पुण्य प्रकृति होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? ये उसके पास पुण्य प्रकृति रेडी होनी चाहिए तो बनेगा। आहारक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेना, ले करके तुरंत रचना की, बनाया, गए। अब यहां से जाना कोई खेल है क्या? 60-70 हजार योजन जाना है। वहां भगवान सिमंदर स्वामी के समूह शरण में पहुंच गए, प्रभु के दर्शन वंदना कर ली, अपना प्रश्न पूछ लिया, उत्तर ले लिया, वापिस आ गए। ये इसको बिखेर दो, फिर औदारिक शरीर में आकर के आगे का जीवन जियो आप। है कि नहीं? है सोच लो आप। अगर ये कर्म नहीं हो तो नहीं बना सकते, तो फिर कुछ नहीं आगे होगा। ये बात बरोबर आप समझ करके चलिए, समझे कि नहीं। अब आइए बात हम देखते हैं। ये हमारे साथ जुड़ गया है, तो इसी के साथ में ये आ गया आपका तेजस शरीर। अब तेजस शरीर के साथ में क्या है ये ध्यान रखिए पहले। इसके अंगोपांग नहीं होते हैं, ये बात समझ गए। अब तेजस शरीर क्या है? बोलो हंसाबेन, तेजस शरीर क्या है ये? हाँ सही जी, जो हमारा ये शरीर है उसको गर्म रखता है जीने के लिए, और अब ये पाचन शक्ति के लिए। हाँ, ये आपने शरीर बनाया। अब ये आत्मा है और ये इसके पास अब ये नाम कर्म है। अब ये नाम कर्म की पुण्य प्रकृति के रूप में आपके पास ये तेजस नाम कर्म की प्रकृति, ये क्या करेगा? ये तेजस वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेगा अंदर, ये आपके शरीर में बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। अब इधर देखिए ध्यान से, आपने जो कुछ खाया पिया, अब जो खाया पिया है अब वो आपकी बॉडी में गया। अब इसको डाइजेशन,
इसको डाइजेस्ट कौन करेगा? ये तेजस नाम कर। अब ये चौड़िया जी जो है वो रसगुल्ला वाले हैं। अब आपने खाया, अब रसगुल्ला अंदर पड़ा रहेगा तो क्या होगा? जब डेड बॉडी होती है, लोग रसगुल्ला गुलाब जामुन मुंह में डाल दो, अब न तो वो डाइजेशन में जाएगा, न पचेगा, न ताकत आएगी, न कुछ हो, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं होगा? कि जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया ना, अब वो शरीर अंदर जो है डेड बॉडी के अंदर नहीं है, तेजस नाम कर्म नहीं है, तो आपकी बॉडी ठंडी पड़ गई। अभी क्यों नहीं आपकी बॉडी ठंडी हो रही है? अभी आपके शरीर के अंदर 96 डिग्री तक का टेम्परेचर बना हुआ है। ये टेम्परेचर आपको बरोबर आपकी बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडीज को उत्पन्न नहीं होने देते, बैक्टीरिया को, वायरस को उत्पन्न नहीं होने देते हैं। हाँ जी, आपकी भाषा में इसको समझने की कोशिश करिए, दिस इज इम्यूनिटी। आप समझ रहे हैं इसको? ये आपकी इम्यूनिटी डेवलप करके रखेगा, तब जाके आपकी बॉडी के अंदर 96 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडीज, कोई बैक्टीरियल ग्रोथ कुछ भी नहीं होगी, निरोगी स्वस्थ रहेंगे आप। नहीं तो बैक्टीरिया की ग्रोथ तो बढ़ने लग जाए तो अब भी 2 मिनट के अंदर असंख्य बैक्टीरिया की उत्पत्ति हो जाए, लेकिन नहीं, ये आपको बरोबर बनाए रखता है सब। अब खाया पिया आपने, बादाम की बर्फी खाई, वो डाइजेस्ट होनी चाहिए कि नहीं? अब डाइजेशन का मतलब क्या है विभा बहन, बोलो क्या बोलते हैं? डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? जो हम अन्न खुराक खाते हैं उसको पचाना है और शक्ति जनरेट करना। अब आपने जो खाया, तो बादाम के अंदर कैल्शियम है, प्रोटीन है, अब वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके बोन में पहुंचाना है, ये है डाइजेशन। प्रोटीन कहाँ है? उसको मसल्स में ले जाना है। आपके खाने में आयरन कंटेंट आया, अब उसको ले जा करके ब्लड में ले जाना है, तब हीमोग्लोबिन बनेगा, और तब जा करके आपके आरबीसी के काउंटिंग बढ़ेंगे, ब्लड बढ़ेगा। तो वो कहाँ से आएगा फिर? तो हमारे साथ तेजस शरीर तो संसार के सभी जीवों के साथ रहता है। हाँ बिल्कुल रहेगा, एकेंद्रिय से निगोद से लेकर के कोई भी जीव हो, सबके साथ कंपलसरी। अब ये नहीं होवे तो फिर आदमी मर जाता है। मैं एक बार जो है हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ कार्डियक सर्जरी बाईपास हो रहा था, तो एक वहां पर जो एनेस्थेसिस्ट होते हैं, उनका एक रोल है कि वो एनेस्थीसिया दे करके एवरी मोमेंट डॉक्टर को, सर्जन को बताता रहता है कि टेम्परेचर इतना है, अब टेम्परेचर इतना है, अब टेम्परेचर इतना है, अब टेम्परेचर इतना है। ख्याल आया? तो डॉक्टर बरोबर सर्जन समझते हैं कि हाँ, इसके नीचे टेम्परेचर गिरना नहीं चाहिए, ये बरोबर समझते हैं, क्योंकि बाईपास है ना, तो हार्ट में से ब्लड मशीन में डाल के घुमा करके वहां से ऐसे लाना पड़ता है, वो बात ही अलग हो जाती। तो ये आपको जीवित रखने में, डाइजेशन करने में। अच्छा चलो भाई, डाइजेशन हो गया। हाँ जी, आपने घी खाया, आपने तेल खाया, ऑयल लिया, अब वो बॉडी में कहाँ जाएगा? तो लीवर अपनी तरह से, जो पैनक्रियाज में वगैरह में जिस तरह से उसने अपना, और गॉल ब्लैडर में जो अपना एसिड वगैरह रखा है, तो वो उसको बाहर ला करके डाइजेस्ट करके उस घी के अंदर की जो स्निग्धता है वो आपके फेस पर, बॉडी पर बरोबर लाइट एंड लस्टर बना के रखे। ख्याल है कि नहीं? ये कहते हैं ना लोग, अच्छा देखो देखो देखो, इनके चेहरे पर तो बड़ा अच्छा तेज दिख रहा है, ओज दिख रहा है, इनके तो लाइट एंड लस्टर देखो। ये सब किसके कारण है? ये तेजस नाम कर्म के कारण। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझे कि नहीं? ये भी शुभ पुण्य कर्म के अधीन होकर के चलता है। अब आप इसी के साथ में ये भी समझ लो
ये हो गया कार्बन शरीर। अब इसको भी नाम दे दिया है हमने कार्बन शरीर। कहाँ है? ये भी आत्मा के अंदर है। जो आत्मा ने जो जो कर्म बांधे हैं, इधर पुण्य वाले हैं, इधर पाप वाले भी हैं ना। शरीर नाम कर्म नाम क्यों नहीं, शरीर नाम एक ग्रुप बोलते हैं। इतने इसके, इसका ग्रुप, इसका ग्रुप, इसका ग्रुप, इसका ग्रुप, ऐसे करके ये जो है एक ग्रुप हो गया। अब आपने 42 में से कितनी पुण्य प्रकृतियां इकट्ठी की है, वो आपका कार्बन शरीर का ग्रुप बन जाए। वो आत्मा के साथ चलेगा यहाँ से, नहीं तो आपको दूसरे जन्म में कौन पहुंचाएगा? वहां जाते ही आपके साथ में वो एक्टिव रहकर काम कैसे करेगा? फिर वो भी चाहिए सा, उसके बिना भी नहीं चलता है। ये भी बात सही समझ करके चलो सुन। ये इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, तो काम करेगा, समझे कि नहीं? अब ये मत बोलना कि कर्म कर्म कर्म। अरे भाई, अच्छे कर्म है तो उसका भी ग्रुप चाहिए, अशुभ कर्म है तो उनका भी ग्रुप होता है। वो एक ग्रुप जो है उसका नाम हमने दिया है कार्बन शरीर। अब इसमें भी कोई अंगोपांग नहीं होते, इनके हाथ पैर मुंह वगैरह कोई अलग से नहीं होते हैं, समझे? ये बरोबर अपनी तरफ से चलेगा। अब जब आप शरीर की रचना कर रहे हो, अब आपका शरीर जब बन रहा है ना, तो ये शरीर बनते हुए इसके अंदर आपको ये देखना है। अब आपको संघयन संस्थान ये देखना। हाँ जी, ध्यान रखिए, 6 संघयन है। संघयन का मतलब क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर बॉडी, स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ योर बॉडी। स्पेक्ट्रम जो बोलते हैं ना आप उसको, बोन्स का, हड्डियों का ढांचा जो है, ये हमारी खोपड़ी है तो यहाँ पर हड्डी चाहिए कि नहीं चाहिए? एक अंगुली में देखो, इधर 3 बोन के टुकड़े हैं, ये 3, 1 2 3, तब ये जॉइंट्स जो है इससे मुड़ सकती है, तो ये भी जरूरी है। अब इसमें आपको जो है वज्र ऋषभ नाराज संघयन एक ही जो है श्रेष्ठ है। ये है वज्र, ये है ऋषभ, और ये है नाराज। ये हो गया ना, तो इसके अंदर ये 3 चीजें आती है। ऐसा संघयन चाहिए। ये ऐसा संघयन आपका होना चाहिए। अब आपको पता चलेगा कि हमारी बोन्स जो है ये जुड़ी हुई है। तो ये जो बोन्स आपकी जुड़ी हुई है, तो इस बोन्स के साथ इधर से ये, इधर से ये, फिर ये उसके ऊपर आ गया ये ऋषभ, और फिर ये इसके ऊपर आ गया नाराज। एक तरफ तो बोन्स की डेंसिटी इतनी बढ़ गई, ये इसके ऊपर मसल्स का पट्टा आ गया, और ये उसके अंदर बड़ा खिला आ गया। अब वो हड्डी टूटेगी नहीं सर। हम क्या होते हैं, हमारा तो पैर बाथरूम में स्लिप हो जाए तो हड्डी के 2 टुकड़े हो जाते, लेकिन ये वाले जो हैं ये गिर जाए तो चाहे टाइल्स टूट जाए, लेकिन इनके बोन्स नहीं टूटते। ये है सर। और याद रखिए कि ये पुण्य प्रकृति वाला है ना, यही आपको मोक्ष में ले जाए, नहीं तो मोक्ष में नहीं जा सकते। अब आप समझ ले गए, लीजिए। क्यों लोग बोलते हैं भाई साहब आज क्यों नहीं मोक्ष मिल सकता है, क्यों नहीं, हम आज क्यों नहीं मोक्ष में जा सकते हैं? अब भाई साहब इसी का ठिकाना नहीं है तो फिर कहां से मोक्ष में जाओगे? बेस फिजिकल स्ट्रक्चर आपका कैसा चाहिए मोक्ष में जाने के लिए? अब जैसे आपने सुना ना महावीर स्वामी को,
क्यों भाई साहब, महावीर स्वामी की फिजिकल स्ट्रक्चर डिजाइन कैसी थी? संगम ने एक रात में 20 उपसर्ग किए, तो महावीर स्वामी की बोन फ्रैक्चर क्यों नहीं हुई? बोलिए ना, क्यों नहीं हुई? हमारी तो यहाँ पर बोन फ्रैक्चर क्यों हो जाती है फिर? दोनों बात समझ। कितने उपसर्ग किए संगम ने रात को? और उपसर्ग कितने? 12.5 बरस तक कितने उपसर्ग हुए? क्या हुआ फिर उनका? क्यों नहीं उनको कुछ हुआ? ये है विशेषता। मैं 1 मिनट बुक ला के दिखाता हूँ जरा। हाँ, इधर थोड़ा सा ध्यान देना। ये दिख रहे हैं आपको? अब ये जो है आप देखेंगे पता चल जाएगा फिजिकल बॉडी का स्ट्रक्चर। ऊपर देखिए बोन्स वगैरह जो दिखाई गई है, और इसके बाद में ये सब बोन्स के स्ट्रक्चर वाली डिजाइन। अब इसके अंदर किसके पास कौन सा है? अब ये आपने बोन्स का ढांचा नहीं देखा, तो यहाँ पर आपके बोन्स के थोड़े से जॉइंट्स जो है अलग अलग ये दिख रहे हैं आपको। अब इसके अंदर ये बोन्स देखेंगे आपको ये ख्याल आ जाएगा ऊपर जो है जॉइंट्स कैसे हैं, किस प्रकार के कैसे बने हुए हैं। अब उन जॉइंट्स के आधार पर आपको ये ख्याल आ जाएगा कैसे बोन्स का जो है जॉइंट्स होते हैं ऊपर। उसके लिए महावीर स्वामी ने नाउन दी है ऋषभ नाराच, और फिर वज्र जैसे। तो वज्र मतलब बोन्स की डेंसिटी इतनी है। अब उस हिसाब से जो आपका बना हुआ है, तो ये 6 संगण है, 6 अलग अलग प्रकार के हैं। अब आज हमारा सबका जो है छठा है, लास्ट वाला देखिए। तो जिसकी बॉडी के अंदर पहले तो डेंसिटी नहीं है इतनी बोन्स की, और फिर जॉइंट्स हमारे ऐसे नहीं है, तो इसके कारण तकलीफ क्या हो रही है कि हम गिरते ही बोन्स टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। कई बार ये बार बार बनता रहता है। ये वाले जो वज्र ऋषभ नारा संघन वाले हैं, ये आत्मा ही इतने परिसह उपसर्ग सहन कर सकते हैं, और यही मोक्ष में जा सकते हैं। इनके सिवाय दूसरों का क्लास नहीं है। तो आज की हमारी समझे ये, आप कंपैरिजन करो, ये और ये लास्ट वाला देखो, ये और ये लास्ट वाला देखा, तो ये कंपैरिजन आप करने बैठो तो पता चले। अब लोग यूं ही बोल देते हैं, क्या बात है, हम क्यों नहीं मोक्ष में जाएंगे, हम क्यों नहीं मोक्ष में जाएंगे, सब आज जा सकते हैं। भाई देखो, बोलना बहुत आसान, बेसिक पहले फंडामेंटल चीज की आपको वज्र ऋषभ नाराज संगण मिला है कि नहीं मिला है? बोन की डेंसिटी कौन सी है आपकी, वो कैसी क्वालिटी है आपकी, और उस हिसाब से आप क्या कर पाओगे। तो हमारा स्ट्रक्चर कल आपको कोई देव आकर उपसर्ग करे, तो आपकी सहन करने की इतनी कैपेसिटी है कि नहीं है? ये बातें हमको बहुत अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। ख्याल है? अब आज ही देख लो भाई साहब, अब जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है वो तो लोग खाते नहीं है। अगर आपने कैल्शियम के लिए बाजार की कैप्सूल खाई ना, तो वो स्लॉटर हाउस में कटे हुए जानवरों की बोन पाउडर को कैप्सूल में भर के दे देते। तो भूल से भी ये गलती मत कर लेना। कई लोग जानते ही नहीं है, नहीं डॉक्टर बोल रहे हैं, नहीं डॉक्टर ने बोला है, नहीं डॉक्टर ने बोला है। क्यों भाई साहब? जब आपको मेथी में इतना अच्छा कैल्शियम मिल रहा है, तो जानवरों की हड्डियों का बोन पाउडर क्यों खाओ आप? अच्छा, एक बात और सुन लेंगे आप लोग, ये जो शुगर फैक्ट्रियों में से शक्कर जो बन के आती है चीनी, उसमें बोन पाउडर मिला देते हैं। हड्डियों का पाउडर उसको वापस चारकोल की तरह से बोन चारकोल पाउडर करके वो मिला देंगे, तो क्रिस्टल के एक एक दाने शुगर के वो अलग अलग छूटे रहे। नहीं तो क्या है,
वो चिपक करके गट्ठा बन जाते, तो फिर कोई महिलाएं लेंगी नहीं। अब बताइए चौड़िया जी, शक्कर शक्कर खानी चाहिए क्या? जी नहीं महाराज। फिर शक्कर तो भूल से भी नहीं खानी चाहिए। अरे आप गुड़ खा लो ना, गुड़ के अंदर कैल्शियम भी मिल जाएगा, गुड़ के अंदर आपको जो है फास्फोरस मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा। आप क्यों शक्कर के चक्कर में फंसे हो? और फिर ये शक्कर जाकर के आपको डायबिटीज बढ़ाएगी, तब क्या करोगे? और हमको तो एनिमल प्रोडक्ट का, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा के पाप के भागीदार बनते हैं, तो दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है हमारा। तो ये भी आपको ये संघयन नाम कर्म है। अब देखो 6 है, एक को ही सिर्फ शुभ पुण्य की प्रकृति में लिया है, बाकी के सब नहीं लिए, बाकी के अशुभ है। अब जब भी आपको जो है तीर्थंकर बनना है, कंपलसरी वज्र ऋषभ नारा संगण चाहिए। जब भी आपको चक्रवर्ती बनना है, त्रिशला का पुरुष बनना है, ये पहले स्ट्रक्चर तैयार करो। अब उसके लिए माता पिता वैसे चाहिए, माता पिता वैसे होंगे तो माँ का आहार वैसा होना चाहिए। अब माँ ही खुद नहीं खाएगी तो गर्भ में आया हुआ बालक अपना गर्भ बनाएगा, शरीर रचना करेगा, तो कैल्शियम कहाँ से लाएगा? कैल्शियम के बिना बोन्स बनेगी नहीं ना। और ये शक्कर 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 के चक्कर में तो बच्चों को चॉकलेट बिस्किट खिलाओ तो दांत है वो भी सड़ के गिर जाते। तो ये तो बहुत बड़ी गलती है हमारी। भले ही मेथी थोड़ी कड़वी लगती हो, लेकिन उसके अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम है। महाराज साहब, पंचम आर्य का में इसका मतलब कि ये स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है। नहीं बनेगा साहब। ये देखो मैंने आपको दिखाया, नहीं, ये हाँ, ये देखो, ये पंचम आर्य का स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब हमारे अंदर तो वो पात्रता है ही नहीं वहां बनने जाने की। हाँ तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सही बात है, इसमें क्या। ये पंचम आर्य का, इसको लिखा है सेवार्थ, छेवट्ठा संगण है। आज इसीलिए तो हम, अगर आप बाथरूम में स्लीप हो जाओ, गिर जाओ, तो अभी हड्डी के 3 टुकड़े हो जाएंगे। और लोग कितनी गलती कर रहे हैं, जो सोडा बाई कार्ब जिसमें ज्यादा आता है वो चीजें खा रहे हैं, फर्मेंटेड चीजें। सोडा बाई कार्ब डालेंगे, सोडा डालेंगे, इनो डालेंगे, महिलाएं जो है फर्मेंटेड करती है, इडली बनाती है, खमन बनाते हैं, ढोकला बनाती है, क्या 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 क्या। और वो फिर वापिस जो है बेसन का वो सेव चिवड़ा वगैरह बना दिया, गांठिया फाफड़ा बना दिया, वो सब सोडा बाई कार्ब से बन रहे हैं। तो वो तो जाकर के आपके बॉडी में से है उस कैल्शियम को भी नष्ट कर देते। और एक शॉकिंग बात बोलूं क्या, सबसे खतरनाक जहर है आपकी चाय। ये चाय कॉफी आपने ली ना, तो फिर आपकी बॉडी में कैल्शियम जो होगा वो डिपॉजिट ही नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। और एक बात सुन लो, कैल्शियम तो आप ले लोगे, उसको एब्जॉर्ब करके डिपॉजिट कौन करेगा? विटामिन डी। अगर सनलाइट से आपने पूरा विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं किया है, बेस नहीं बनाया, तो आया हुआ कैल्शियम भी डिपॉजिट नहीं होगा। आपने पुराने जमाने में, आप छोटे जी, आपने बाप दादाओं को जाकर पूछेंगे ना, उस समय बच्चे गिरते थे तो भी फ्रैक्चर नहीं होता था। नहीं होता और नहीं उस होता। समय उनकी माताओं ने जो है मेथी खाई थी, तो मेथी का कैल्शियम माँ के दूध में आया, तब बच्चे की हड्डियां मजबूत। अब ये तो मैंने इसकी एक बात बताई है संगयन की, ऐसे ही हमारे पास संस्थान भी परफेक्ट होना चाहिए साथ। अब संस्थान की बात आती है तो फिजिकल पोस्चर जो है वो कैसा होना चाहिए, ये बात आगे आगे। दूसरी बात जो है उसको कहते हैं संस्थान। अब वो भी 6 प्रकार के संस्थान हैं। हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं? मेजरमेंट ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चर जो बॉडी का बना है उसका मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, शेप एंड साइज उसकी कैसी होनी चाहिए,
नाभि हमारा सेंटर पॉइंट है, नाभि से ऊपर का शरीर, नाभि से नीचे का शरीर। अब बताइए कौन सा बड़ा होना चाहिए, कौन सा छोटा होना चाहिए, मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, पता ही नहीं है आपको। पहले ये समझिए ना। अब इसके अंदर ये कह रहे हैं कि एक वही काम आएगा, समचतुरस्र संस्थान। ये है इसका काम, समचतुरस्र संस्थान जब बनेगा वही आपको मोक्ष में जाते टाइम काम आएगा, नहीं तो कोई काम नहीं आएगा। बिना इसके तो मोक्ष नहीं मिलता है। अब इधर देख लीजिए आप, थोड़ा सा आपको ख्याल आ जाएगा। ये 6 प्रकार के शरीर के स्ट्रक्चर जो है वो समचतुरस्र। अब ये है तीर्थंकर भगवान। अब इनका देखो, इनका देखो, क्या लग रहा है आपको? सही ढंग से देख के बताइए आप। किसका कैसा लग रहा है, किसका कैसा लग रहा है? सर जी भगवान का सम लग रहा है, और दूसरा जो पिक्चर है उसमें ऊपर का बराबर पोर्शन है, नीचे का छोटा है। हाँ, ये देखो, ये समझ सकते हैं आप। पकड़िए इस पॉइंट को, किसका शरीर कैसा बन रहा है, किसका शरीर कैसा बन रहा है। कोई देखो बैठा है तो साइज में देख लो, किसी का ऊपर का शरीर, फिर पैर देख लो साहब। तो ये जब आकर के हालत होती है, अब ये आपने देखा इसके हाथ पैर कैसे हो रहे हैं, देख लो। ये वाला लास्ट वाला, अब कैसे उसके हाथ पैर ऐसे क्यों होते जा रहे हैं? ये है सेवार्थ छेवट्ठा। अब वैसा तो आजकल आप कई लोगों को देखोगे। आपने बौने लोगों को देखा है ना, ठिंगना बोल रहा है गुजराती में, बौने लोग जो होते हैं। क्यों भाई साहब, क्यों ऐसा शरीर? अब ये 6 शरीर है तो शुभ पुण्य की प्रकृति वाला एक ही है कि जो मोक्ष में जाने के काम आ जाए, बाकी के सब तो कोई काम नहीं आएंगे। अशुभ पाप की प्रकृति वाले भी बनते हैं, वो भी होते हैं। ये आपको ध्यान में लेना है सबने। तो ये बातें बहुत काम की है। खैर है, तो यहाँ हमको ये जो लिस्ट मिल रहा है, इससे आप समझ सकोगे कि किसने कौन सा शरीर कैसा बनाना है। पुण्य की बात चल रही है साहब। अब पुण्य चाहिए तो फिर शरीर कैसा होना चाहिए आप समझ लो। नहीं पुण्य होगा तब कितनी तकलीफ होगी। फिर बात करने से कुछ नहीं होता है। और गर्भ से एक बार आप बाहर आ गए, शरीर की रचना हो गई, अब यू कैन नॉट चेंज एनी। नहीं, अब कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। जो होना है वो गर्भ में ही होगा। तो गर्भ में कौन करेगा? ये कर्म जाकर के आत्मा के साथ है। वो गर्भ में उस प्रकार की रचना कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं करेगा। कुमार साहब, वज्र ऋषभ नाराज जो शुभ है, तो इसके साथ मोक्ष का क्या लिंक हुआ? ये तो शरीर है। शरीर है तो वैसा शरीर होगा तब आप मोक्ष में जा सकोगे। शरीर है तो क्या हुआ? भाई महावीर स्वामी कभी बोलेंगे ना, अब शरीर ही तो है और क्या है। भाई वैसा शरीर होगा तब आपके लिए वो पात्रता आएगी। क्यों, मैंने अभी आपको कहा है कि संगम के सामने इतने उपसर्ग कौन क्यों सहन कर पाए? ऐसे कैसे सहन कर लिया उन्होंने? तो मेरे भी सामने क्या मतलब वो इस तरह का आएंगे क्या जब मैं मोक्ष जाऊंगा? कंपलसरी है, उसके बिना नहीं जा सकता, वो पार्जन करना पड़ेगा। हाँ साहिब जी, तो जो अभी तो हमारा संज्ञान और संस्थान छठे प्रकार का है, तो भगवान तीर्थंकरों के समय में मतलब चौथे आरे में सभी प्रकार के संस्थान और संज्ञान होंगे? बिल्कुल होते थे, सभी प्रकार के मनुष्य सभी के? प्रकार के होते थे। पुण्य किसका कितना प्रबल है वैसा होता था, समझे कि नहीं? आज भी चले जाओ महाविद्या में, वज्र ऋषभ नाराज संगण वाले हैं। अब उनको मोक्ष में ही नहीं जाना है, उनको मिथ्यात्व में रहना चाहते हैं, तो जाओ भाई, नरक में भी जाओ। ये तो साधन है ना, शरीर तो साधन माध्यम है।
आखिर तो मिथ्यात्व मौनीय कर्म वगैरह तो अंदर की बातें हैं, लेकिन बाहर का भी आउटर स्वरूप बताया कि ऐसा चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। और महाराज साहेब साहब जी, अब पहले दूसरे आरोही में यहाँ भरत और ऐरावत में कैसा संज्ञान रहेगा, पहला दूसरा भाई, तीसरे आरोही? हाँ उस समय बड़ा बड़ा शरीर था, लेकिन वहां धर्म नहीं था ना, वहां भगवान नहीं थे, धर्म ही नहीं था, कुछ था ही नहीं, युगलिक लोग थे, तो क्या करेंगे अब? तो संज्ञान, पहला संज्ञान रहेगा तो क्या उस टाइम? करेंगे, क्या फायदा उनको? फायदा नहीं है। तो फिर बाद में क्या करेंगे? अब उस समय पसलियां इतनी ज्यादा है, हाइट इतनी ज्यादा है, शरीर वैसा है, आयुष्य उस प्रकार के, जो जो आप अगर मोक्ष लक्ष्य बनना चाहते हो तो ये है, नहीं तो फिर आप रहिए अपनी जगह पर। जी। महाराज साहब आपने आंसर कर दिया। महाविद्या में तो इसका मतलब ऐसे लोग हैं जो कि अभी वहां मोक्ष में जा रहे हैं, भगवान है वहां, बरोबर है। इसका मतलब। हाँ, लेकिन चांस है ना, आप कौन सी पुण्य प्रकृति बांध के आए हो हम्म। या पाप प्रकृति। तो ये तो नहीं है ना भाई, क्षेत्रीय काली एक व्यवस्था है, नियति वैसी है, क्षेत्र वैसा है।